we start with the errors and approximations. ठीक है, तो I'll take the example and example के थ्रू इसको पूरा का पूरा एक बार मैं करके दिखाता हूँ कि how we will use the derivative, ठीक, to find the approximate value of the given जो भी क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखो जरा, जैसे क्वेश्चन है हमारा दैट इज 127 का क्यूब रूट निकालना. ठीक, अच्छा, आई टेक द हेल्प ऑफ अगेन वन ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, तो जयती माइक ऑन करो. यस सर. हाँ जी, ठीक है. तो जयती, दिस इज द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, सब टॉपिक ऑफ द एओडी. ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. तो ये उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है. डेरिवेटिव को यूज करके हम इस पर्टिकुलर वैल्यू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकालना सीखेंगे. ठीक है, तो ऐसे और भी जो क्वेश्चंस हैं उनका हम करना सीखेंगे पर्टिकुलर मेथड. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू मैं इसका पूरा का पूरा मेथड समझाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान से देखना, योर माइक इज वर्किंग फाइन? यस सर. हाँ जी, ठीक 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 है. अच्छा, इसके पहले थोड़ी सी इसके रिलेटेड थोड़ी सी थियरी करते हैं. ठीक, तो अच्छा, अब ध्यान से देखो कि अज्यूम करो ये फंक्शन है. ठीक, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, जैसे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, आप माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज. ओके सर. ओके ओके. कुशाग्र माइक चल रहा है? हाँ जी सर. हाँ, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल. तो ध्यान से सुनो. अच्छा कुशाग्र, इसको अज्यूम कर कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक, इसके अंदर मैंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट इनपुट लिया x. तो लेट से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आउटपुट आ रहा है, राइट, तो दैट इज एफ ऑफ एक्स. ठीक, और y, क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है हमारा. ठीक, तो x इनपुट पे आउटपुट आ रहा है एफ ऑफ एक्स और y. बात समझा? यस सर. ठीक, अच्छा, अब अगर हमने x में एक पर्टिकुलर चेंज इंट्रोड्यूस किया दैट इज डेल्टा x, राइट, तो फाइनल इनपुट क्या जाएगा अब x प्लस डेल्टा x. हाँ या ना? यस सर. राइट. अच्छा, अब इसके कारण क्या होगा कि इनपुट में चेंज अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो आउटपुट में भी चेंज इंट्रोड्यूस होगा. यस सर. राइट, तो अज्यूम कर कि डेल्टा x चेंज इनपुट के कारण आउटपुट में डेल्टा y चेंज आया. बात समझा? यस सर. तो अब अगर फाइनल इनपुट हमारा x प्लस डेल्टा x जा रहा है तो इसके कारण जो फाइनल आउटपुट आएगा वो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x, और दैट वुड बी नथिंग बट इक्वल टू y प्लस डेल्टा y. बात समझा? हाँ जी सर. तो अब इसको थोड़ा सा और समराइज करता हूं. क्या चीज की अगर इनपुट है हमारा x, तो इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आ रहा है, सॉरी y, आउटपुट आ रहा है y. बात समझे? यस सर. अच्छा, अब अगर हमने इनपुट में चेंज इंट्रोड्यूस किया दैट इज डेल्टा x, तो इसके कारण आउटपुट में चेंज इंट्रोड्यूस होगा डेल्टा y. ठीक, एंड फाइनल इनपुट हमारा हो जाएगा, सॉरी, फाइनल इनपुट हमारा हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, एंड उसके कारण जो फाइनल आउटपुट आएगा दैट वुड बी नथिंग बट y प्लस डेल्टा y. इस थ्योरी में कोई डाउट? नो सर. ओके ओके. हाँ जी, प्लीज इस थ्योरी में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ. क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म करो. प्रियाल, रुद्राक्ष, रूपल, सक्षम, क्लियर है ये चीज? यस सर. ठीक है ठीक है ठीक ठीक है. चलो अब आगे देखो जरा. ठीक है, तो अब द थिंग इज कि अगर इनपुट में चेंज मेरे को मालूम है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि अगर मेरे को डेल्टा एक्स मालूम है क्या चीज है, इनपुट में चेंज मेरे को गिवन है, तो कैन आई कैलकुलेट डेल्टा वाई आउटपुट में चेंज? क्या मैं इस चीज को कैलकुलेट कर सकता हूं अगर ये चीज गिवन है? तो बिल्कुल कर सकता हूं. अब उसको करने का तरीका क्या है? ठीक, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, तो वी विल अज्यूम दैट कि एक्स में जो चेंज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है. इट्स वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स. तो अब हमें मालूम है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो होता है दैट इज नथिंग बट dy बाय dx. लेकिन व्हेन
delta x is very small or change in x is very small। ठीक, जब ये चीज होती है तब ये वाली जो चीज है ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होती है, यानी कि देन डेल्टा y बाय डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy बाय dx, और हम इसको इक्वल ही लेके जाएंगे। तो यहां से मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, डेल्टा y इज नथिंग बट इक्वल टू dy बाय dx इंटू डेल्टा x। कुशाग्र, ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Right? So this is a method, this is a way of calculating the change in output if the change in input is given। बात समझे? Yes, sir. ठीक ठीक, गुड गुड, ठीक है। अच्छा, अब धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसके बैंड थ्योरी क्या थी, अगर चेंज इनपुट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट में चेंज आएगा, राइट। देन अभी हमने क्या देखा कि अगर इनपुट में चेंज हमें गिवन है तो आउटपुट में चेंज निकालना कैसे, उसका रिलेशन हमने देखा, ठीक है। अब मैं ओवरऑल थ्योरी बता रहा हूं कि किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। यही दो चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो देखो 127 का क्यूब रूट निकालना है, राइट। अब स्टेप 1 क्या है, हम एक फंक्शन को अज्यूम करेंगे जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। अज्यूम द फंक्शन, ठीक, अज्यूम द फंक्शन जो हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एकदम फिट बैठता है, ठीक है। अज्यूम द फंक्शन, तो इस केस में हम कौन सा फंक्शन अज्यूम करेंगे, दैट इज इस केस में हमारा जाएगा f of x इज इक्वल टू x की पावर 1/3, जिसके अंदर हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं 127। बात समझा कुशाग्र? Yes, sir. ठीक है। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम एकदम एक परफेक्ट एक पर्टिकुलर फंक्शन अज्यूम करके जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा x अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, अब हमें करना क्या है, x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा कुशाग्र, मेरे को ये चीज बता, 127 की तो क्यूब रूट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि उसका एग्जैक्टली हम ओनली नहीं निकाल सकते क्योंकि 127 का एग्जैक्ट क्यूब रूट एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझा? Yes, sir. राइट। अच्छा, मेरे को ये चीज बता, 127 के आसपास एक ऐसी वैल्यू जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है, 125 का। परफेक्ट परफेक्ट, तो उसको हम x अज्यूम करेंगे। तो बेसिकली x कैसे निकालेंगे, अब ये x निकालने का तरीका बता रहा हूं कि जो गिवन वैल्यू जिसका हमें एग्जैक्ट फंक्शनल वैल्यू निकालनी है, जो हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, उसके आसपास एक ऐसी x की वैल्यू को x अज्यूम करेंगे जिसका फंक्शनल वैल्यू हमें निकालना आता है। इस यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है हमारा क्यूब रूट, तो एक ऐसा x अज्यूम करेंगे जिसका क्यूब रूट हमें निकालना आता है, राइट। तो सर हम हमेशा नियरेस्ट वैल्यू लेंगे। हाँ जी, सबसे नियरेस्ट। वी विल अज्यूम x टू बी अ नंबर, नियरेस्ट नंबर whose functional value can be calculated, ठीक है। तो जिसकी हम फंक्शनल वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उस चीज, और जो नियरेस्ट नंबर होना चाहिए उस चीज को हम x लेके जाएंगे। अब ध्यान से देखो, इसके अकॉर्डिंगली हमारा x क्या चला गया 125। बात समझे? अच्छा, अब हमारा फंक्शन क्या है, f of x इज नथिंग बट x की पावर 1/3। अच्छा, अब मेरे को बताओ x को अगर मैंने 125 रखा तो इसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ जी कुशाग्र, सर रिपीट करना एक बारी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर x को मैंने 125 लिया है तो इसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर डेरिवेट करेंगे। अरे x की वैल्यू y इक्वल टू ये होता है ना, तो x को अगर मैंने 125 रखा, बिल्कुल, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यानी कि इनपुट 125 में इस फंक्शन में आउटपुट आ रहा है 5। बात समझे? यस सर। ठीक है। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे डेल्टा x। अब मेरे को ये बता डेल्टा x क्या होगा। अच्छा, अब ध्यान से देख, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 127 की, तो वी विल अज्यूम दिस टू बी x प्लस डेल्टा x, दैट इज फाइनल इनपुट जो हमारा जाएगा, ठीक, ये वाला चीज, ठीक। तो हमारा x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई इसके अकॉर्डिंगली 127। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 125 जो ऑलरेडी हमने निकाली है। तो यहां से डेल्टा x कितना आ गया +2, हाँ या ना? यस सर। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि मैं क्या करूंगा,
125 पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा। अब 125 के अंदर मैंने एक छोटा सा चेंज इंट्रोड्यूस किया, दैट इज डेल्टा एक्स विच इज नथिंग बट 2, राइट। अब इस डेल्टा एक्स के अकॉर्डिंगली डेल्टा वाई हम निकालने की कोशिश करेंगे, और कैसे निकालेंगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा वाई इज नथिंग बट dy by dx इनटू डेल्टा एक्स। आई होप ये चीज क्लियर रही, यस सर। राइट। अच्छा अब ध्यान से देख, अब हमारा फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, क्लियर है? यस सर। तो डेल्टा वाई क्या जाएगा? दैट इज dy by dx। अच्छा अब इस चीज का dy by dx क्या आ जाएगा? 1/3 1/3 x की पावर x into 1/3 minus 1, तो -2/3, -2/3। यस सर। ठीक है पक्का? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे dy by dx इंटू डेल्टा एक्स, तो दैट इज नथिंग बट 1/3 x की पावर 2/3, डिनोमिनेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स। कोई डाउट इसमें? नो सर। अच्छा अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये सॉरी डेल्टा वाई, इसके अंदर x की वैल्यू 125 पुट करेंगे एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो ध्यान से देख क्या बन जाएगा, 1/3 इंटू 125 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। तो ये 25 वैल्यू आ गई इंटू डेल्टा एक्स इज 2। तो बेसिकली ये चीज चली गई हमारी 2/75। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो 2/75 जो होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.026, ठीक है। ये हम डेसिमल फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम कर, अगर एग्जैक्टली निकालना ही है तो इसको ऐसे देख, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 किया तो ये 4 to the 8 हो गया, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख अगर एग्जैक्ट डेसिमल फॉर्म में निकालना ही है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इजीली। देख ये चला गया 8/3 इंटू 1/25 इंटू 4 दैट इज 100, तो 8/3 होता है 2.66 डिवाइडेड बाय 100, तो ये चला जाएगा 0.0266। बात समझा कैसे निकाला शुभ क्विकली? यस सर। तो फालतू का डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने पास इजीली ये इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा वाई की, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो सर तो हाँ जी ये दोबारा बताना आपने कैसे भाई, मैं अप्रोक्सीमेशन बेसिकली मैंने क्या किया, नीचे 100 क्रिएट करने की ना, ठीक है, ताकि उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी हो जाए। तो उसके लिए हमने 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 8/3 बन गया। 8/3 डिवाइड करना मेरे लिए बहुत इजी है, तो वो होता है 2.66 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.0266 हो गया। तो सर आपने 100 कर दिया उसको अप्रॉक्सीमेट। एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में 100 क्रिएट करने की कोशिश की मैंने, ठीक है। अच्छा अब स्टेप 2 हो गया हमारा। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या क्या किया, x के लिए हमने y निकाला, फिर हमने डेल्टा x निकाला एंड डेल्टा x को यूज करके हमने डेल्टा y निकाला एंड डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब स्टेप 3 में क्या करना है, कुछ नहीं, दैट इज y प्लस डेल्टा y की फाइनल वैल्यू निकालो। y की वैल्यू थी 5 प्लस 0.0266, तो फाइनल वैल्यू हमारी आई दैट इज नथिंग बट 5.0266। तो दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि 127 का क्यूब रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगी वो होगी 5.0266। हाँ जी कुशाग्र क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ जी प्लीज बाकी सारे किसको डाउट आ रहा है प्लीज बताओ, ताकि मैं उसको दोबारा समझाऊं। सर हाँ जी प्रियांशु एक सेकंड लो सर हाँ जी बोलो। सर वो x की वैल्यू -2/3 आ गई थी ना, तो वो माइनस किधर गया? भाई x की पावर -2/3 आया था ना, -2/3 है सर। तो वो न्यूमरेटर में आया, तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर +2/3 हो जाएगी ना। ओके सर। ठीक है, बाकी कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है हाँ जी प्रियल क्लियर है? सर हाँ जी क्लियर नहीं सर, समझ नहीं आया सर, मेरा ना कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। अभी ठीक है कनेक्शन? जी सर अब ठीक है सर। ठीक है। उधर थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है पीछे बैकग्राउंड में, उधर माइक ऑन करो। हेलो उदय, उधर बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रही है, तो मैं किसी और को समझाता हूँ। हाँ जी किसको डाउट आ रहा है प्लीज इस कंसेप्ट में प्लीज बताओ। सरब, संभव, सक्षम, क्लियर है ये? क्लियर है सर। ठीक है आर्यन। हाँ जी सरब, संभव। सर इसको लॉग लेके कर सकते हैं? लॉग लेके करने का मतलब?
सर 1/3 नीचे आ जाएगा ना फिर। नहीं 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 नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इधर पे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी तो लोग आ जाएगा, फायदा क्यों हो जाएगा, क्योंकि तेरा वाई डैश में वाई बन जाएगा, फिर फायदा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके सर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेथड है, इसको एज इट इज याद रखो जो तुम्हें बोर्ड में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इसको एज इट इज याद रखो। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, ठीक ठीक, हाँ जी, चलो ठीक है फिर, अगर क्लियर है। आरफ, अर्श, अंश, सर अब बता दो सर। हाँ जी, उदय ध्यान से देख। सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा कि 127 की पावर क्यूब रूट निकालना है, 127 की पावर 1/3 यानी कि 127 का क्यूब रूट निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन अज्यूम करना है, ठीक, जो हमारे क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। तो वो आ जाएगा x की पावर 1/3, ठीक, क्योंकि इसके अंदर x को 127 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। बात समझा? यस सर। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें x एंड डेल्टा x निकालना है, ठीक। तो x क्या कैसे निकालेंगे, ये एक ऐसी वैल्यू होगी जो 127 के बहुत आसपास है और जिसका क्यूब रूट हमें निकालना आता है, बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। बात समझा? यस सर। ठीक है, और वो होगा 127 के आसपास 125, ठीक। तो तो सर हमने वो परफेक्ट स्क्वायर लेना है, परफेक्ट क्यूब लेना, परफेक्ट क्यूब सर। हाँ ठीक, तो 125 ले लिया, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हमें पता है। अब x की वैल्यू 125 है, x प्लस डेल्टा x 127 है फाइनल इनपुट, राइट। तो यहाँ से डेल्टा x ढूंढा हमने, वो आ गया 2। बात समझा? यस सर। और अगर मैंने x को 125 लिया तो 125 का क्यूब क्यों हो जाएगा 5, यानी कि x इनपुट के लिए y आउटपुट आ गया 5, ठीक। अब डेल्टा x जो आया उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा y ढूंढने की कोशिश करेंगे, और डेल्टा y जो होगा दैट इज नथिंग बट dy by dx इनटू डेल्टा x होगा। बात समझा? यस सर। तो dy by dx की वैल्यू निकाली, वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली वो आ गया 1/3 x की पावर -2/3, उसको हमने इधर पुट कर दिया इनटू डेल्टा x की वैल्यू 125, डेल्टा x की वैल्यू 2 पुट करके सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट करके डेल्टा y की वैल्यू आ गई 0.0266। बात समझा? यस सर। ठीक, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, y प्लस डेल्टा y ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था 5, डेल्टा y 0.0266 आ गया, तो फाइनल वैल्यू आ गई 5.0266, दैट इज 127 का क्यूब रूट जो होता है दैट इज नथिंग बट 5.0266 होता है। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट अभी? नो सर। ठीक ठीक ठीक, आई टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक, उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो दैट इज find approximate value of 0.037 का स्क्वायर रूट, ठीक। अच्छा, प्यांशु माइक ऑन कर। यस सर। प्यांशु, सबसे पहला स्टेप फंक्शन क्या अज्यूम करोगे इसके लिए? सर इसका आई थिंक 1/2 कर देंगे पहले, f of x f of x इक्वल टू 0.037 का हाफ। फंक्शन में x आता है, x की पावर हाफ। हाँ, x की पावर हाफ, ठीक है। जल्दी नहीं करनी, अपने को करेक्ट बोलना है, जल्दी बोलने की कोशिश नहीं करनी, करेक्ट बोलने की कोशिश करनी है, ठीक है। Yes. अच्छा, स्टेप 2, अब मेरे को बता इसके आसपास ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट आता है को लेना। सर 37 के हिसाब से देखेंगे कि 0.037 के हिसाब से? 0.037 ऑब्वियसली। सर ऐसे नहीं मेरे को पता। सोच, स्कूल में भी करना पड़ेगा, पेपर में भी करना पड़ेगा, वहां पे ये थोड़ा लिख के आएगा ऐसे नहीं मेरे को पता। सर एक मिनट ट्राई कर लेता हूं किसी की निकालने की। मनमीत, सर 0.06 0.06 यस 0.06 स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। हाँ जी मनमीत, 0.036 भाई 0.036 जो होता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि 36 डिवाइडेड बाय 1000 बन जाएगा। ये 36 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है लेकिन 1000 का पॉसिबल नहीं है, तो मनमीत ये गलत आंसर है। हाँ जी, एनीवन? सर मतलब अच्छा इसमें एक मिनट, इसके आसपास ऐसी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर हो। हाँ जी, एनीवन? सर। हाँ जी सर, आप? सर 40 आ जाएगा, 0.040। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो x की वैल्यू आएगी 0.04।
बात समझा प्रियांशु? सर ये कैसे बताना? यार ये तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल से ही हमें करना पड़ता है, ये गैस ही करना पड़ता है, इसका कोई निकालने का तरीका नहीं है। तो अब ध्यान से देख, ये इसका परफेक्ट स्केयर होता है क्योंकि ये 4/100 होता है ना, तो इसका स्केयर रूट 2/10 आ जाएगा, तो दैट इज 0.5 आ जाएगा, सॉरी Okay, sir. 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यार इतना तो अब ऑब्वियसली हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसके आसपास एक नंबर ढूंढ सकते हो यार जिसका स्केयर रूट वगैरह निकाला जा सकता है। 12th में हो गए यार अभी। हाँ जी, Yes, किसी को sir. डाउट आ रहा था प्लीज बोलो। किसी को डाउट आ रहा था प्लीज बोलो। चलो ठीक, आगे देखो जरा। अच्छा, अब प्याशु मेरे को ये बता, x अगर मेरा ये है एंड x प्लस डेल्टा x अगर मेरा 0.037 है, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आएगी? सर सर 0.029। ध्यान से देख, 0.037 माइनस 4, हाँ है ना? सर 0.04 नहीं है x? हाँ 0.04, ठीक। अब माइनस कर, क्या जा रहा है? डेल्टा x सर वही 0.29। 0.29 कैसे आ गया? 33। सॉरी सर 0.033। अभी भी गलत है, सर 0.033। अभी भी गलत है। वही भी गलत है। एक मिनट सर। निकाल लेना। 997 9। एक मिनट सर, एक मिनट, बस एक मिनट। सर मेरे को रुक जाओ प्लीज, बाकी सारे चुप कर जाओ। हाँ प्याशु बोल, सर ये तू ही बोलेगा अब। भाई ये माइनस करना है प्याशु, ये सीरियसली। नेगेटिव में जाएगा ये तो। अरे क्या बात है, शुक्र है शुक्र है। तेरे को पता है लॉकडाउन हटने से मैं तेरे को मेडल ला के देता हूँ। अब तो तेरे को मेडल लाना बनता है, मतलब तेरे को देना बनता है। भाई पहला हिंट तूने एकदम बढ़िया दिया, एकदम करेक्ट दिया कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा। यहां तक तो ठीक है, तू आगे बता, ध्यान से करियो, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है अब तो मेरे को। 0.017 नेगेटिव में। अब सर प्याशु, कहना मत गलत है। प्याशु 12th में है तू, प्याशु 12th में है तू। सर एक मिनट रुको। लेट मी कंसंट्रेट। 0.007 सर ये क्या कहते हैं, नेगेटिव में ही आएगा सर। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, तो तेरा पहला जो जवाब था वो बिल्कुल सही था, तो नेगेटिव तो आएगा बेटा, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। तो सर वो मैं सही बोल रहा हूँ कि 0.017, अगर हम 0.04 में से मतलब माइनस करें 0.037 को। प्याशु माइक ऑफ कर, माइक ऑफ सॉरी कर, सर। प्याशु माइक ऑफ कर, और नहीं करेगा तू अभी। प्याशु माइक ऑफ कर, तू सिर्फ सुनेगा अभी। सर 0.03। 0.03 अभी भी गलत है। 0.003 माइनस 0.003। यस सर यही। प्यांशु बाबा, सर लगता गर्मी चढ़ेगी सर पे। क्या करेगा? चलो आगे देखो जरा। तो अब इस x के अकॉर्डिंगली मेरे को बताओ y की वैल्यू क्या आएगी। इस फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है, तो क्या वैल्यू आएगी? 0.04 का स्क्वायर रूट करना है तेरे को, जल्दी बता। 0.04 का सर 36 आ जाएगा, तो 0.36 स्क्वायर रूट। नो सर सर 0.2। 0.2 बिल्कुल सही, ठीक ठीक मैंने है। स्क्वायरिंग अच्छा, कर दी थी गलती से। अब इसका डेल्टा x के अकॉर्डिंगली डेल्टा y निकालना है, तो डेल्टा y का फॉर्मूला पता क्या होता है? सर dy/dx into डेल्टा x। ठीक है, अब ये फंक्शन है हमारा x की पावर 1/2, इसका dy/dx कर। सर हाफ x की पावर माइनस हाफ।
तो हाफ मतलब 1 एक्स की पावर माइनस हाफ, तो नीचे एक्स की पावर हाफ आ जाएगा। नीचे हाफ आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर x को पुट करना है हमें 0.04 एंड और डेल्टा x को पुट करना है -0.003। तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 इंटू 0.04 का 0.04 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.2 0.2 इंटू -3/1000। ठीक है, यस ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बन गया 1/4 इंटू 1000, और इसका 0.2 का 10 ऊपर चला जाएगा इंटू -3, ये 10 कटेगा। अच्छा, अब बताओ -3/4 इंटू 100 हो गया। ठीक है, अच्छा 3/4 कितना होता है? 0.75 0.75। ठीक है ना, तो ये आ गया तेरा -0.75 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज नथिंग बट -0.0075। बात समझा? यस सर। पक्का? कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक, तो स्टेप 3 में क्या करना है अपने को? फाइनल वैल्यू, तो y प्लस डेल्टा y, तो y की वैल्यू क्या आ रही थी अपनी? दैट इज 0.2। ठीक, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा था तेरे लिए, 0.2 प्लस -0.0075। सर हाँ जी, तो फिर ऊपर करना सर, यहाँ पे x की वैल्यू सर। ओके सही है मनदीप, सही है। ओके, कंफ्यूजन हो रही है बता? नहीं वो x की वैल्यू देखनी थी। ओके ओके ओके, ठीक है। प्यांशु, यस सर। टेक योर टाइम बेटा, मतलब कोई प्रेशर नहीं है, ठीक, स्ट्रेस नहीं लेना और करेक्ट जवाब देना। ओके सर। कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। नहीं हो रहा तो बता दे। नहीं सर, अब ये तो हो जाएगा, वो मैंने ना चार ही खाली मचा दी थी। ठीक है, ठीक है, ध्यान से। 529 सर, 0.1925 0.19, 925। बिल्कुल से, बिल्कुल से, गुड, वेरी गुड। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया, दैट इज 0.037 का जो स्क्वायर रूट है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.1925 होगी। बात समझे कैसे किया पूरा क्वेश्चन? यस किसी सर। भी स्टेप में तेरे को डाउट है एडिशन सब्ट्रैक्शन को छोड़ के तो बता। नहीं सर। चलो ठीक ठीक, डन। हाँ जी, प्लीज किसी और को कोई डाउट है इसके, कोई भी स्टेप में कोई क्लियर करना चाहता है, कोई भी डाउट आ रहा है, प्लीज बताओ। मोस्ट वेलकम। उदय, क्लियर हुआ तेरे को? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो नाउ प्रैक्टिस के लिए, ठीक, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक, उसकी प्रैक्टिस करो। पहला 81 की पावर 1/4। सेकंड 33 की पावर 1/5। थर्ड 36.6 का स्क्वायर रूट। ठीक, इन तीनों क्वेश्चंस की जल्दी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन इज नॉट 81, इट इज 80। ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ जी खुशी, फर्स्ट वाले के लिए फंक्शन क्या लेके जाओगे? सर fx is equal to x की पावर 1/4। परफेक्ट, और x की वैल्यू क्या होगी? सर 81 रख सकते हैं। बिल्कुल सही, और डेल्टा x क्या आ जाएगा? तो डेल्टा x 1। -1, यहाँ पे गलती कर रहे हो क्योंकि नेगेटिव होगा। बात समझे ना, क्योंकि हाँ x प्लस डेल्टा x आपका 80 है, x की वैल्यू 81 है, तो डेल्टा x आपका -1 आएगा। बात समझे? यहाँ पे वो हो गया। ठीक, तो x को अगर आपने 81 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है? तो अगर x को 81 रखा तो y की वैल्यू 3। परफेक्ट। अब डेल्टा y हमें निकालना है, तो डेल्टा y की वैल्यू क्या आएगी? dy/dx, तो इसका dy/dx करो। सो 1/4 x की पावर 3/4। -3/4। 4 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना मैं नीचे, लेकिन पावर में -3/4 आएगा, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि -1 होगा ना, तो 1/4 -1 इज माइनस। डिनोमिनेटर में लेके ना उसको। ओके 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 ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो इनटू डेल्टा x। अच्छा, अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे गया 1/4 इंटू 1/, अब डिनोमिनेटर में देखो 81 का फोर्थ रूट किया आपने, 3 आ गया, 3 का क्यूब रूट करके 27 आ गया, समझे?
Yes, sir. ठीक है, अब डेल्टा एक्स की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा आपका क्या वैल्यू आ रही है ये, दैट इज 1 बाय -1/108 है ना, Yes, sir. ये डेल्टा वाई आया। ठीक है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट डेसिमल में वैल्यू क्या जा रही है? 0.009. 0.009, बिल्कुल। तो ये जा रहा है माइनस ऑफ, दैट इज माइनस ऑफ 0.0092। ठीक है, तो अच्छा, और फाइनल फिर स्टेप 3 में फाइनल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट y प्लस डेल्टा y। तो y आपका आया था 3, तो 3 माइनस 0.0092, तो दैट वुड बी 2.991 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी। समझे, यहाँ 0.8 ले लो। Okay. ठीक है, तो ये आंसर है। So क्लियर एक है? मिस्टेक होगी बस 1 वाली। ठीक ठीक ठीक, बाकी क्लियर है ना? हाँ जी, प्लीज Yes, sir. बताओ इसमें डाउट। सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर मेरा 2 - 2.8 आ रहा था। -2.8 आ रहा था, Yes, फाइनल sir. आंसर। यस सर। डेल्टा वाई क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है या अलग आ रहा है? सर वो मैंने एक्चुअली आपने 81 की पावर 3/4 की है, मैंने 80 की कर दी थी। हाँ, तो 81 की करनी थी वहां पे। ठीक है, ये ठीक कर लेना। ठीक है। एक्चुअली में 80 की बार 3/4 तो कर ही नहीं सकते, वही तो निकालना था 80 की बार, इसलिए तो वो किया नहीं यहाँ पे, इसलिए तो x की वैल्यू पुट की ना यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी थी 81। ठीक है, ध्यान से, यस सर, ये ध्यान से। चलो ठीक, नेक्स्ट 33 की पावर 1/5 करना है। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन इज 33 की पावर 1/5 ये हमें करना है। तो ये करने के लिए हमने क्या किया, अगेन फंक्शन अज्यूम किया, f of x इज नथिंग बट x की पावर 1/5 एंड x को लेके गए यहाँ पे 32 एंड डेल्टा x आ गया +1। अब 32 के कारण 32 का पावर 1/5 करूंगा तो मेरा y की जो वैल्यू वो आ जाएगी 2। अब डेल्टा y मेरे को निकालना है, और डेल्टा y निकालने का तरीका क्या है, दैट इज नथिंग बट dy/dx। तो इसका dy/dx किया, ठीक, तो क्या आ जाएगा 1/5 x की पावर -4/5 इंटू डेल्टा x। अच्छा, अब x को 32 पुट किया तो 32 का 5th रूट हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। तो ये जाएगा 1/5 इंटू 16 इंटू डेल्टा x इज नथिंग बट 1। तो दैट इज नथिंग बट 1/80। ठीक, अच्छा, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5/400। दैट इज नथिंग बट 1.25 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज नथिंग बट 0.0125। ठीक, ये चीज चली जाएगी। ठीक, तो ये आ गया डेल्टा y। तो y प्लस डेल्टा y इज द फाइनल आंसर। तो दैट इज 2 प्लस 0.0125, तो दैट इज 2.0125 इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, किसी को डाउट इसमें सेकंड क्वेश्चन में? क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, सबको क्लियर है? आदित्य, यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। जयती, खुशी, कुशाग्र, मनमीत, प्रियांशु, क्लियर है सर। यस सर। प्रियल, क्लियर है? यस सर। प्रियल, थर्ड क्वेश्चन हुआ आपका? यस सर। ठीक, माइक ऑन रखो। तो थर्ड क्वेश्चन है 36.6 का स्क्वायर रूट। तो फंक्शन क्या अज्यूम करोगे? सर x raised to power 1/2। 1/2, तो x की वैल्यू क्या आएगी? सर 36। और डेल्टा x क्या आएगा? 0.6। 0.6। इस x के अकॉर्डिंगली y क्या आएगा? 6। अच्छा, डेल्टा y कैसे निकालोगे आप? dy/dx into delta x। तो इसका dy/dx करो। 1/2 into root x। बिल्कुल, इंटू डेल्टा x। तो ये वैल्यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे रूट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 36 दैट इज 6 इंटू डेल्टा x इज 0.6। तो क्या वैल्यू आई? 0.05। इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 5/100, तो दैट इज 0.05। बिल्कुल सही, 0.05। तो फाइनल आंसर क्या है, y प्लस डेल्टा y। तो 6 प्लस 0.05, तो दैट इज नथिंग बट 6.05। कोई डाउट इसमें? चलो ठीक, डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आमिर माइक ऑन करो। Yes, sir. Find the approximate value of
ठीक, क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of 3.02 where f of x is 3x square plus 5x plus 3 plus 5x plus 3। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो क्या अप्रोच होना चाहिए आपका इसके अंदर? तो देखो फंक्शन अज्यूम भी नहीं करना, फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है, राइट? तो क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, क्या करोगे? तो x की जगह 3.02 पुट करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा, पहली बात तो उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा। अगर आप एग्जैक्टली 3.02 पुट कर दोगे, राइट, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। एंड अगर वैसे भी 3.02 का स्क्वायर वगैरह कैलकुलेट करना और इसके अंदर पुट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बात समझे? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगेन x को अज्यूम करके जाएंगे 3, क्योंकि 3 को इसके अंदर पुट करके वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, समझे? और उसके बाद डेल्टा x क्या इंट्रोड्यूस करेंगे 0.02। बात समझे क्या करना है? यस। ठीक है। अच्छा, मेरे को 3 के अकॉर्डिंगली इसके अंदर बताओ f of 3 की वैल्यू क्या आ रही है? दैट इज y की वैल्यू क्या आ रही है? तो 3 into 3 square 27 प्लस 5 into 3 15 प्लस 3, तो ये 18 हो जाएगा। 18 एंड 27 ऐड करके हो जाएगा 45, तो ये आ जाएगा 45। अब मेरे को ये बताओ डेल्टा y कैसे निकालोगे? हाँ जी, हमें डेल्टा y सर dy by dx into x delta x। तो करो इसका dy by dx। 6x plus 5 इंटू डेल्टा x। तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है अभी यहाँ पे? 3। तो 6 3 18, 18 and 5 23 into 2 by 100, so that would be 46 by 100, so that would be 0.46। बात समझे? यस। तो फिर फाइनल f of 3.02 की वैल्यू हमारी क्या जाएगी? दैट इज y प्लस डेल्टा y, तो दैट इज नथिंग बट 45 प्लस 0.46, तो दैट इज 45.46। डायरेक्टली वैल्यू डाल के इवेल्युएट मत करना, 0 मार्क्स मिलेगा। बात समझे क्या करना है इसमें? यस। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, प्लीज किसी और को कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में? क्लियर है सबको? चलो ठीक 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 है। चलो वी आर डन फॉर द डे एंड विल डिस्कस द टेस्ट नाउ। ठीक है, पहले टेस्ट डिस्कस करेंगे। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है होमवर्क का आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन y स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसके ऊपर एक पॉइंट निकालना है हमें सच दैट फॉर विच द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट। मतलब जो डेल्टा x का, मतलब x का जो रेट चेंज है और y का रेट चेंज है वो सेम है, यानी कि dy by dt इज इक्वल टू dx by dt। बात समझे? क्लियर है? यस सर। डिवाइड कर दिया तो मेरा dy by dx क्या आ गया? 1। क्लियर हुआ? यस सर। मेरे को बेसिकली इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 1 है, तो मैंने डेरिवेटिव कर दिया दोनों तरफ, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx, दैट इज नथिंग बट 8, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब dy by dx की वैल्यू 1 पुट कर दी, राइट, तो ये चला गया 2y into 1 दैट इज 8, तो यहां से मेरी y की वैल्यू क्या गई 4। यानी कि इस कर्व के ऊपर जहां पे y 4 है वो वाले पॉइंट पे हमारा जो dy by dx है वो 1 होगा, यानी कि y का जो रेट चेंज है और x का रेट चेंज बराबर होगा। अब मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरी इक्वेशन के अंदर y को 4 पुट कर दिया, तो y स्क्वायर 8x के अंदर y को 4 पुट किया तो क्या बन गया मेरा? दैट इज 16 इज इक्वल टू 8x, तो x की वैल्यू क्या आई 2, तो बेसिकली पॉइंट क्या आ गया 2,4। तो 2,4 एक ऐसा पॉइंट है इसके ऊपर जहां पे रेट चेंज जो आएगा वो 1 रहेगा। क्लियर है ये चीज? थर्ड क्वेश्चन? यस सर। ठीक ठीक ठीक। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो एक सिलेंडर है हमारे पास, तो इसका हाइट है एंड रेडियस है, तो रेडियस इज इंक्रीजिंग, तो dr by dt इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इट्स ऑल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हाइट जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो dh by dt आ जाएगा माइनस ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक,
अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड रेडियस इज 3 एंड ऑल्टीट्यूड इज 5। तो रेडियस जब 3 है एंड ऑल्टीट्यूड 5 है तब हमें वॉल्यूम का रेट चेंज निकालना है। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हमने टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दिया, तो डीवी बाई डी क्या आ जाएगा आपका, पाई एज इट इज। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाई डी टी इंटू एच प्लस आर स्क्वायर एज इट इज, एच का डेरिवेटिव डी एच बाई डी टी। क्लियर है? हेलो, जेल क्लियर हुआ? हाँ जी, सर बाकी मेरा जिसका डाउट था। भाई टेंशु क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ये चारों की चारों वैल्यू बस इसके अंदर पुट करनी है और कुछ नहीं। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है 3, इंटू डी आर बाई डी टी कितना 2, प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी 3 का स्क्वायर 9, इंटू डी एच बाई डी टी दैट इज -3। ठीक, तो ये बन जाएगा 4 3 12 -9 3 27, तो दैट इज -15 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बात समझा? यस सर। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक सेकंड सर- और साथ में पाई भी आएगा ना, साथ में पाई भी आएगा। यस सर। ठीक है, आई थिंक हमने कोई वैल्यू मिस किया है। 2 आ गया, रेडियस की वैल्यू कितनी है 3 एंड डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 2 और एच की वैल्यू मिस हो गई, ये 5 भी आएगा इधर। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई, तो क्या वैल्यू आ जाएगी फिर, दैट इज पाई इंटू 30 आ 5 to the 10 60 माइनस 30 27, तो दैट इज 33, तो 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आंसर है। सर वो 2 की जगह 5 आना है कि 2 इंटू 5? मल्टीप्लाई बाय, ओके सर। ठीक, तो फाइनल 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। ठीक है, और बताओ क्वेश्चन। सर एनसीईआरटी का 9th। सर तो 6 करा दो। सिक्स्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिफ्थ तो नहीं है किसी का? ओके, सिक्स्थ, a ladder 14 meter long leans against a wall. The foot of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 meter per second. ठीक है, तो इस तरीके से है सिक्स्थ क्वेश्चन, ये इस तरीके से सीढ़ी है एक, राइट। अब ये टोटल इसकी लेंथ है 14 मीटर। अब इस पॉइंट को, अच्छा ये मान लो x है, ये y है लेंथ, इस पॉइंट को इधर खींचा तो 1.5 मीटर पर सेकंड के रेट से, तो ये आ जाएगा मेरा dx by dt इज 1.5 मीटर पर सेकंड के रेट से, इसको हमने टुवर्ड्स राइट खींचा। ठीक, तो हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड चेंजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल तब। अच्छा चलो लेट्स सी, 12 मीटर, तो जब व्हेन x इज इक्वल टू 12 तब मेरे को बताना है क्या चीज होगी। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी, तो ये थीटा बताना। अच्छा चलो, अब हमने एक काम किया, क्योंकि x की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी दे रखी है, राइट, तो इसके अंदर कुछ भी लेके जा सकते हो। लेट्स से मैंने cos थीटा लिया, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, दैट इज x बाय 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14 इंटू cos थीटा। अब मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt क्या आ जाएगा 14 इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे dx बाई dt की वैल्यू ऑलरेडी मेरे को दे रखी है, दैट इज 1.5, तो ये आ गया 1.5, ठीक, इज इक्वल टू 14 इंटू माइनस इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को एक्चुअली में y निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 196 माइनस 144 अंडर द रूट। आई थिंक यार यहाँ पे 15 होना चाहिए था, क्वेश्चन के अंदर कुछ तो थोड़ी सी टाइपिंग एरर है या मिस्टेक है। यहाँ पे 14 की जगह 13 होना चाहिए था, क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज कर लो, यहाँ पे 14 की जगह 13 होना चाहिए, तो ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ये आ जाएगा और ये 5 बन जाएगा दैट पॉइंट, तो यहाँ से साइन थीटा चला जाएगा हमारा 5/13। ठीक, तो ये आ गया इंटू 5/13 इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो देखो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी क्या जाएगा फिर सर? हाँ जी, ये 14 नहीं आएगा, ये 13 आएगा। हाँ जी बोलो। कहना था 13 आना है। ठीक है, ये 13 कटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 और एक नेगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 3, राइट। ठीक, ये वैल्यू आएगी 3, और ये 0.5 नहीं है, ये 0.5 नहीं है,
तो इसका पॉइंट नहीं आएगा, तो ये 0.3 आ गया, -0.3 रेडियन पर सेकेंड, इस तरीके से आएगा। हाँ जी, इसके अंदर डाउट बताओ प्लीज। क्लियर है ये क्वेश्चन? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. नेगेटिव नहीं है सर नहीं, वो नेगेटिव आएगा, वो कम हो रहा है, बिल्कुल नेगेटिव आएगा। ठीक है, और बताओ। सर एनसीईआरटी का 9th क्वेश्चन। एनसीईआरटी का 9th क्वेश्चन, एक सेकंड, 6.1 9th क्वेश्चन। Ninth question. A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing when the radius with the radius when the radius is 10 centimeter. तो बेसिकली हमें बताना वॉल्यूम का रेट चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बताना, उन्होंने दे रखा है विद द रेडियस। ठीक है, तो स्फेरिकल है तो वॉल्यूम क्या आएगा भाई? स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv by dr क्या आ जाएगा? दैट इज 4/3 पाई 3r स्क्वायर, ये कटेगा तो दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। और कब बताना है? व्हेन रेडियस इज 10। ठीक, तो क्या आंसर आ जाएगा? 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझा भाई प्यांशु? सर इसमें वो इनटू dr/dt नहीं आया? पहली बात तो हमने r ही था। r किया। यस, और बताओ। बस सर। चलो ठीक, डन, थैंक यू।